नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि एक्सेल में मंथली सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं। अगर आप एक्सेल सीखने के बाद एक्सेल में किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो आपको एक्सेल में सैलरी स्लिप बनाना आना चाहिए। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। अगर आपने ये वीडियो पूरा ध्यान से देखा तो आप एक्सेल में सैलरी स्लिप बनाना सीख जाएंगे, इतना मैं आपको भरोसा देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको एक्सेल को ओपन कर लेना है। एक्सेल ओपन करने के बाद आपको व्यू टैब पर क्लिक करना है और यहाँ पर पेज लेआउट व्यू पर क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आपका जो एक्सेल का सीट है वो पेज बाय पेज डिवाइड हो जाएगा। इससे जो है बनाने में आसानी रहेगी। अब इसके बाद आपको पहले कॉलम को छोड़ना है, दूसरे कॉलम को जो है यहाँ से उठा करके कुछ यहाँ तक ला करके सेट करना है। इसके बाद तीसरे वाले को भी यहाँ तक ला करके इस तरीके से सेट करना है। इसको भी उठा करके यहाँ सेट करना है और इसको भी उठा करके इस तरीके से आपको सेट कर देना है। इस तरीके से आपको 4 कॉलम की साइज को सेट कर लेना है और एक बाहर कॉलम छोड़ देना है, एक लास्ट वाला और एक शुरू वाला, क्योंकि हम बॉर्डर बनाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इन चारों सेल को सिलेक्ट करना है और होम टैब पर क्लिक करके मर्ज एंड सेंटर कर देना है। ये एक सेल बन जाएगा और इसके अंदर जो है अपनी कंपनी का नाम लिखना है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ आशा ट्रेडर्स पीवीटी एलटीडी यानी कि प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद आपको बाहर क्लिक करना है, दोबारा से इसी सेल पर क्लिक करना है और इसका साइज जो है आपको 20 के करीब रख लेना है। बाकी आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो, ठीक है। और आप चाहो तो यहाँ से कोई दूसरा फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो भी चेंज कर सकते हो। तो मैं ये वाला रख लेता हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी अगर आप फ़ॉन्ट चेंज नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको जो है थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। इसके बाद जो है नीचे वाली 4 सेल को सिलेक्ट करना है और इसे भी मर्ज एंड सेंटर कर देना है और इसमें जो है जो भी कंपनी का एड्रेस है वो टाइप करना है। इसके बाद बाहर क्लिक करना है, फिर से जो भी आपने एड्रेस लिखा है उस वाली सेल पर क्लिक करना है और इसका जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा कर देना है, लगभग 14 के करीब। इसके बाद जो है नीचे वाली चारों सेल को सिलेक्ट करना है और इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर देना है और इसके अंदर आपको लिखना है मंथली सैलरी स्लिप। इसके बाद आपको बाहर क्लिक करना है, फिर से इसी सेल पर क्लिक करना है और इसका जो साइज है आपको 16 के करीब कर लेना है, ठीक है। इसको बोल्ड कर देना है। बाकी आप चाहो तो फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। फिलहाल मैं चेंज नहीं करने वाला हूँ, यही रहेगा। इसके बाद जो है आपको इसी सेल को सिलेक्ट रहने देना है, चले जाना है इस वाले बॉर्डर वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर आपको जो है थिक बॉटम बॉर्डर करके एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही ये जो मंथली सैलरी स्लिप है इसके नीचे एक मोटा बॉर्डर लग जाएगा। अब आपको इस वाली रो को छोड़ देना है, इसके नीचे वाली रो से स्टार्ट करना है और यहाँ पर आपको पहली हेडिंग लिखनी है एम्प्लॉई आईडी। एंटर बटन दबा के नीचे आना है और यहाँ पर आपको लिखना है डेजिग्नेशन। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है और लिखना है एम्प्लॉई नेम। एंटर बटन दबा के नीचे आना है और यहाँ पर आपको लिखना है मंथ एंड ईयर। इसके बाद आपको इस वाली रो को छोड़ देना है, इसके नीचे वाली रो से स्टार्ट करना है। नीचे वाले दोनों सेल को सिलेक्ट करना है और इसे जो है मर्ज एंड सेंटर कर देना है। इसके अंदर आपको लिखना है इनकम। जितना भी इनकम होगा वो हम इस साइड लिखेंगे और इसके बाद इन दोनों सेल को सिलेक्ट करना है और मर्ज एंड सेंटर कर देना है और इसके अंदर हमको लिखना है डिडक्शन। जितना भी कटौती होगी, जो भी पैसा कटेगा वो हम इस साइड लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है और लिखना है सबसे पहली हेडिंग है बेसिक सैलरी। नीचे आना है, लिखना है DATAHRA। ये सब एक तरह का भत्ता होता है जो कि किसी भी कंपनी में जो भी एम्प्लॉइज काम करते हैं उनको दिया जाता है। नीचे आना है आपको और यहाँ पर आपको लिखना है ग्रोस सैलरी। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और लिखना है PF। पीएफ को आप पूरा लिख सकते हो प्रोविडेंट फंड। पीएफ का फुल फॉर्म होता है प्रोविडेंट फंड। इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे लिखना है ESI। इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर लिखना है एडवांस। अगर किसी ने एडवांस लिया होगा तो वो जो है यहाँ पर कैलकुलेट होगा। इसके बाद जो है कोई अदर टैक्स है तो हम यहाँ पर जो है टैक्स के नाम से एक और जो है हेडिंग बना देंगे। कोई भी टैक्स रहेगा तो यहाँ पर फिल कर पाएंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको लिखना है टोटल डिडक्शन, यानी कि टोटल कटौती कितनी हुई है वो लिखना है।
इसके बाद जो है आपको यहाँ पर नेट सैलरी लिखनी है। ग्रोस सैलरी में से जितना डिडक्शन होगा उसके बाद जो है नेट सैलरी हमारी बचेगी। तो ये थी कुछ हेडिंग जो आपको बनानी है। अब इसे जो है आपको कस्टमाइज करना है। इसके लिए जो है आप इन चारों हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर वाली को, और यहाँ से जो है इसका साइज 14 कर लेंगे। इन्हें जो है बोल्ड कर देंगे, बोल्ड भी हो जाएगा। इसके बाद जो है दोनों को ही सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जा करके ऑल बॉर्डर कर देंगे। इस तरीके से ऑल बॉर्डर लग जाएगा। इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, इसमें भी ऑल बॉर्डर पर क्लिक करके ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। और इन दोनों का जो साइज है वो हम 14 के करीब रखेंगे और इसे बोल्ड करेंगे। और इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो साइज है वो हम 13 के करीब रखेंगे। तो हम यहाँ पर 13 टाइप कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से इनका साइज जो है यहाँ पर 13 हो जाएगा। नेट सैलरी जो है उसका जो हम साइज रखेंगे वो 14 के करीब रखेंगे। यहाँ से हम 14 कर लेंगे और इसको जो है बोल्ड कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका कस्टमाइजेशन करना है, यानी कि इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो करनी है। अब नीचे की साइड में जो है आपको इन दोनों सेल को सेलेक्ट करना है और इसे जो है मर्ज एंड सेंटर कर देना है। और यहाँ पर आपको लिखना है साइन ऑफ एम्प्लॉई। इसके बाद जो है शिफ्ट बटन दबा करके माइनस वाला बटन को दबाएंगे तो अंडरस्कोर प्रेस होगा और इस तरीके से लाइन जो है बनेगी। इसी तरह से इन दोनों सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसे भी मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे साइन ऑफ ऑथराइज। इसके बाद जो है शिफ्ट के साथ माइनस वाला बटन दबा करके इस तरह से अंडरस्कोर को प्रेस करके लाइन बना लेंगे। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो साइज है वो 13 के करीब कर लेंगे। साइज को बढ़ाने के बाद अगर ये चीज़ें छिप रही है तो आप इसके अंदर डबल क्लिक करेंगे और इसको जो है थोड़ा सा जो आपने ये लाइन बनाई है उसको डिलीट करोगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी लाइन को डिलीट कर देते हैं तो इस तरीके से ये भी एडजस्ट हो जाएगा। अब दोस्तों हमारी सैलरी स्लिप बन करके तैयार है। अब हमें केवल इसके अंदर बॉर्डर अप्लाई करना है। बॉर्डर अप्लाई करने के लिए हमने इधर भी एक कॉलम छोड़ा है, इधर भी कॉलम छोड़ा है, नीचे भी हमको रो मिल जाएगी, लेकिन ऊपर की साइड में हमने रो नहीं छोड़ी है। तो हम क्या काम करते हैं कि ऊपर की साइड में इस पर क्लिक करेंगे और माउस का राइट क्लिक करके एक इंसर्ट पर क्लिक करके एक अलग से जो है रो इस तरह से इंसर्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो है हम बाहर इसमें बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। कुछ इस तरीके से आपको सिलेक्शन बनाना है जितना मैंने बनाया है। बना लेने के बाद जो है आपको यहाँ पर सबसे पहले कलर पे क्लिक करना है और यहाँ से व्हाइट कलर को फिल कर देना है। व्हाइट कलर फिल करने के बाद अब आपको बॉर्डर पर क्लिक करना है और यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना है। अगर आप जो है थोड़ा सा मोटा बॉर्डर चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो हम मोटा बॉर्डर ही अप्लाई कर देते हैं, हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हो आपकी जो सैलरी स्लिप है वो कुछ इस तरीके से बन करके दिखाई देगी। अगर आप जो है इसे प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हो, मैं आपको दिखा देता हूं, तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है आपकी सैलरी स्लिप बन करके तैयार है। अब हमें इसके अंदर एम्प्लॉयज़ की डिटेल भरनी है और यहाँ पर कुछ फार्मूले अप्लाई करने हैं, इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम एम्प्लॉय की आईडी लिखेंगे C0011 और इसके बाद जो है एम्प्लॉयज़ का नाम लिखेंगे जो भी नाम है। इसके बाद डेजिग्नेशन, इसके बाद ईयर और मंथ, इसके बाद यहाँ पर बेसिक सैलरी डालेंगे। लेकिन अभी जो है सबसे पहले हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले हम DA का फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले लगाएंगे बराबर का निशान। DA जो है बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होगा तो हम बेसिक सैलरी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो है स्टार वाला सिंबल प्रेस करेंगे। कितना DA मिल रहा है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए 12% टाइप कर देता हूँ, 12%। मान लीजिए कि बेसिक सैलरी का 12% DA मिलता है। तो हमने क्या काम किया, बराबर का निशान लगाया, इसके बाद बेसिक सैलरी वाला जो सेल है उसको सिलेक्ट कर दिया, इसके बाद स्टार वाला सिंबल लगाया, फिर 12% लिख दिया। बस यही आपको काम करना है, एंटर बटन को प्रेस करना है। तो अभी आप देखेंगे 0 आ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आप भी करिए, सब चीजें जो है बिल्कुल सही होगी। अब हमें टीए निकालना है। टीए के लिए भी सबसे पहले बराबर का निशान लगाएंगे। टीए भी जो है बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होगा, इसलिए हम बेसिक सैलरी वाला सेल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्टार वाला सिंबल प्रेस करेंगे, यानी कि गुणा वाला। टीए जो है 6% है, इसलिए हम लिखेंगे 6 और यहाँ पर जो है परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। बस यही काम करना है, एंटर बटन को प्रेस कर देना है। इसके बाद हमें HRA निकालना है, तो ये भी जो है बेसिक सैलरी पर ही निकलेगा। सबसे पहले लगाएंगे बराबर का निशान, इसके बाद बेसिक सैलरी वाला जो सेल है उसे सिलेक्ट कर देंगे।
देंगे। इसके बाद स्टार, HRA जो है 10% है इसलिए हम लिखेंगे 10 और इसके बाद प्रतिशत का सिंबल लगा देंगे। इसके बाद एंटर बटन को प्रेस कर देंगे। इसके बाद जो है हमें ग्रोस सैलरी निकालनी है, तो ग्रोस सैलरी के लिए सबसे पहले लगाएंगे बराबर का निशान और इसके अंदर लिखेंगे हम लोग सम। इसके बाद जो है टैब बटन से सम फार्मूले को एक्टिव कर लेंगे। ग्रोस सैलरी जो है बेसिक सैलरी, DA, TA, HRA सभी को मिला करके ग्रोस सैलरी बोला जाता है। तो हम क्या काम करेंगे, सभी सेल को जो है सेलेक्ट करके जोड़ देंगे। इसको जो है ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर बटन को प्रेस कर देंगे तो अभी ये देखोगे 0 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस तरीके से हम फार्मूला लगा रहे हैं उसी तरीके से आप भी लगाइए। अब हमें जो है PF निकालना है, तो PF के लिए भी सेम सबसे पहले लगाएंगे बराबर का निशान और बेसिक सैलरी पर ही PF कैलकुलेट होगा, इसलिए हम जो है बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे। कितना जो है PF कट रहा है वो हम लोग जो है स्टार बटन को दबा करके उतना परसेंटेज लिख देंगे। तो PF जो है 8% है, इसलिए हम जो है 8% यहाँ पर टाइप कर दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है एंटर बटन को प्रेस कर देंगे। इसके बाद जो है ESI अगर मिल रहा है तो आप लिख सकते हो, वरना इसे खाली छोड़ देना है। एडवांस में भी आपको खाली छोड़ना है, क्योंकि एडवांस कोई जो है 2000 रुपये ले लेता है, कोई 5000 रुपये, कोई 10,000 रुपये, तो ये फिक्स नहीं होता है। इसके बाद कोई अगर अदर टैक्स है तो वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो, वरना इसे भी आपको खाली छोड़ना है। इसके बाद जो है आपको टोटल डिडक्शन में आपको एक फार्मूला अप्लाई करना है, लगाना है बराबर का निशान और यहाँ पर भी जो है सम का ही फार्मूला लगाना है, क्योंकि ये सब जो है डिडक्शन है यानी कि कटौती है। चाहे PF हुआ, चाहे ESI, चाहे एडवांस पे हुआ, चाहे टैक्स हुआ, ये सब डिडक्शन है यानी कि कटौती है। तो इन सभी को जोड़ करके हमें टोटल डिडक्शन में सम कर देना है। तो जिसके लिए हमें जो है टोटल डिडक्शन में लगाना है बराबर का निशान और लिखना है सम। इसके बाद ये फार्मूला आ जाएगा, इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक सभी सेल को सेलेक्ट कर देना है, ब्रैकेट को बंद करके एंटर पर प्रेस कर देना है। ठीक है, अब क्या होगा, जितना PF, ESI, एडवांस, टैक्स ये सब कुछ जो है कैलकुलेट होकर के यहाँ पर टोटल डिडक्शन में ऑटोमेटिक सम हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या काम करना है, नेट सैलरी निकालनी है। तो नेट सैलरी के लिए लगाएंगे सबसे पहले बराबर का निशान, ग्रोस सैलरी में से यानी कि जो ग्रोस सैलरी बनी है उसमें से माइनस करेंगे, लगाएंगे माइनस का सिंबल, टोटल डिडक्शन को यानी कि जितनी कटौती हुई है। ठीक है, समझ में आया। नेट सैलरी में हमको क्या काम करना है फिर से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लगाएंगे बराबर का निशान, ग्रोस सैलरी में से यानी कि ये वाली सैलरी में से माइनस कर देना है टोटल डिडक्शन को। ठीक है, टोटल डिडक्शन को माइनस कर देना है, एंटर बटन को प्रेस कर देना है। बस यही जो है आपको फार्मूला यहाँ पर लगाना होता है। अब जैसे ही आप किसी भी व्यक्ति की सैलरी यहाँ पर डालोगे तो ये सब कुछ जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए इस व्यक्ति की जो सैलरी है वो 30,000 रुपये है। ठीक है, हमने 30,000 टाइप किया। इसके बाद जैसे ही एंटर बटन को प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे सब कैलकुलेशन जो है ऑटोमेटिक हो गया है। आप देख सकते हो DA भी कैलकुलेट हो गया है, TA भी, HRA भी और ग्रोस सैलरी भी निकल गया है, PF भी कैलकुलेट हो गया है। इसके बाद टोटल डिडक्शन भी ऑटोमेटिक आ गया है और नेट सैलरी भी यहाँ पर कैलकुलेट हो गई है। आप देखेंगे इसका जो फॉन्ट का साइज है वो थोड़ा सा कम लग रहा है, तो हम इसे सेलेक्ट करके यहाँ से जो है 13 कर देंगे इसका फॉन्ट का साइज, ताकि सारी चीज़ें बराबर रहे। ठीक है, अब देख सकते हो सही है। इसके अलावा अगर ESI कट रहा है तो आप जो है यहाँ पर जितना कटा है उतना टाइप कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो है उसमें से कम हो जाएगा। आप ये देख सकते हो कम हो गया। ठीक है, इसी तरीके से किसी व्यक्ति ने अगर एडवांस लिया है, जैसे कि 5,000 रुपये मान लीजिए एडवांस लिया था, तो 5,000 जैसे ही आप टाइप करेंगे तो वो जो है इसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जो चीज़ें आप यहाँ पर भरोगे वो ऑटोमेटिक जो है टोटल डिडक्शन में ऐड होगी और ग्रोस सैलरी से टोटल डिडक्शन ऑटोमेटिक कट होकर के नेट सैलरी ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप इसे जो है 0 कर देते हो और इसे भी 0 कर देते हो तो ये प्लस होकर के इसके अंदर आएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये जो आपकी सैलरी स्लिप है उसमें जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिक होगा। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की सैलरी मान लीजिए 20,000 रुपये है तो आप 20,000 जैसे ही यहाँ पर भरेंगे तो 20,000 के हिसाब से जो है यहाँ पर कैलकुलेशन होगा। अगर आप जो है इसे 0 कर देते हैं तो 0 के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। अगर जो है बेसिक सैलरी किसी की मान लीजिए केवल 10,000 रुपये है तो आप जैसे ही बेसिक सैलरी 10,000 डालेंगे तो कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। करना है तो केवल आपको एम्प्लॉयज़ ID भरना है, एम्प्लॉयज़ का नाम भरना है और उसकी डेजिनेशन यानी पोस्ट भरनी है। इसके बाद अगर आप इस सैलरी स्लिप को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा। आप प्रिंट प्रीव्यू भी चेक कर सकते हो कि प्रिंट करने के बाद कैसा दिखाई देगा और यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करके इसे प्रिंट भी कर सकते हो। इसके अलावा कंट्रोल के साथ P बटन से डायरेक्ट जो है आप इसको प्रिंट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस सैलरी स्लिप को
सेव करना चाहते हो तो आप ऑफिस बटन पर क्लिक करके सेव पर क्लिक करके इसे सेव करके भी रख सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर जा करके कोई दूसरा कलर भी इसके अंदर इस तरीके से फिल कर सकते हो। अब जो है ये इसी कलर में रहेगा और प्रिंट करने के बाद भी जो है ये कलर प्रिंट होगा, इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसी तरीके से प्रिंट होगा। अगर आपको कलर हटाना है तो फिर आपको जो है इसी तरीके से सेलेक्ट करना है और यहाँ से व्हाइट कलर को कर देना है तो पहले जैसा हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, एक्सेल के अंदर मंथली सैलरी स्लिप बनाना कितना आसान है और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, अगर आपने ये वीडियो पूरा ध्यान से देखा है तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको एक्सेल के अंदर सैलरी स्लिप बनाना आ गया है। लेकिन अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी चीज आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम 5 लोगों को व्हाट्सएप पर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।